Hello everyone, this is me Gaurav Maurya, and in this video we are going to discuss biology question paper of class 10th board 2026। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चंस पेपर को, जो कि एक ही पेपर में आया था, तीनों अलग अलग सेक्शंस थे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, चूज़ द इक्वेशन। ठीक है, हमें इक्वेशन चूज़ करनी है जो करेक्टली रिप्रेजेंट एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, क्या बताना है? एन एरोबिक रिस्पायरेशन मसल्स में। ठीक है, मसल्स में एन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जब हमको पता है, देखिए मसल में जब कभी भी होगा, मसल में जब कभी भी होगा तो लैक्टिक एसिड का फार्मेशन होता है। किसका फार्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का फार्मेशन होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी और कहीं पे भी लैक्टिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछा गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में कौन हो जाएगा? DDT हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एन इकोसिस्टम कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ। किसी भी इकोसिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर का होना बेहद ही ज़रूरी होता है मैक्सिमम नंबर में। ठीक है, फिर पूछा गया आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंट्रोल द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इसमें स्टोमेटा नहीं होगा, गार्ड सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गार्ड सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्ड सेल में जब वाटर इंटर करता है, ठीक है, H2O के मूवमेंट से ये ओपन और क्लोज कराता है किसको? स्टोमेटा को। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 ऑक्सीजन एटम। तो हमें पता है ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और ये एकदम सही है। इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओजोन शील्ड अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल इंफ्रारेड रेडिएशन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो हमें बचाता है यूवी रेडिएशन से। कौन से रेडिएशन से? यूवी रेडिएशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, CFC आर लिंक टू द डिक्लाइन ऑफ O3। बिल्कुल सही है। ओजोन एट द हायर लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। जी हाँ, ये NCERT की इक्वेशन है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो O2 होता है उसके ऊपर यूवी रे एक्ट करते हैं, तो वो O+O में कन्वर्ट हो जाता है। फिर O2 में ऐड किया जाता है O, तो ये बनता है O3, और यही O3 होता है ओजोन, जो कि बहुत ही डेडली पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, हार्मफुल भी होती है, लेकिन हमें ये बचाती है यूवी रेडिएशन से। इन ह्यूमन बीइंग द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओविडक्ट में अगर होगा तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ओविडक्ट में नहीं होगा। तो कहाँ होगा? यूटेरस में होगा। क्या पूछा गया था? फर्टिलाइज्ड एग का प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन पूछा गया था। ठीक है, इम्प्लांटेशन पूछा गया है। इसमें का आंसर हमारा बी है, और इसमें का यूटेरस हो जाएगा। व्हेन ह्यूमन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग Y क्रोमोसोम, द जाइगोट हैज़ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो जाइगोट के पास कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे हुआ, आइए इसको भी समझते हैं, जरा इसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए होता क्या है कि 22 + X, ये तो फीमेल में रहता ही है। फिर मेल से क्या आता है? 22 + Y आया है। इस केस में X भी आ सकता है। जब X आएगा तो गर्ल चाइल्ड होंगे, Y आएगा तो बॉय चाइल्ड। अब क्या हो गया है? 44 + X Y हो गया। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन विथ स्टैंड हीट वेव्स हीट हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन हीट वेव। बिल्कुल असर्शन यहाँ पे सही है। ठीक है,
रीजन देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज इंक्रीजेज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा असर्शन रीजन का क्वेश्चन, इन केस ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी इन आवर डाइट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम ग्वाइटर। बिल्कुल, ये आपका एकदम सही है, ये आपका सही है स्टेटमेंट। वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ग्वाइटर इज स्वेलिंग ऑफ नेक। ये भी सही है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो जी नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफली मेंशन द स्टेप्स इन डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में अगर आप चाहे तो 2 स्टेप्स में भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप 4 छोटे छोटे स्टेप्स में भी लिख सकते थे। तो इसमें आपको क्या करना था, सिंपली आपको बताना था कि किस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लंग्स हमेशा रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्यों कैरी करते हैं? तो लंग्स के अंदर रेसिड्यूअल वॉल्यूम कैरी करने का क्या कारण हो सकता है? तो आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इसमें होता क्या है, लंग्स कोलैप्स ना करें, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना करे, क्योंकि एल्विलाई, मिलियंस ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ही मॉइस्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो कोलैप्स ना कर जाएं, इस वजह से रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो है कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर पूछा गया PQRS को लेबल करने के लिए बोला गया है, ठीक है, PQRS को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। तो P आपका क्या है? P आपका रिसेप्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर Q आपका क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। S क्या है? इफेक्टर है। और R क्या है? रिले न्यूरॉन है, ठीक है। सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन प्रमोट करता है। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ को कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। डिटेक्शन ऑफ लाइट को ऑक्सिन। विल्टरिंग ऑफ लीफ को आप कह सकते हैं इथाइलिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, मेंशन एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग। देखिए क्या कर सकते हैं, लैंड पॉल्यूशन कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग ख़त्म नहीं होंगे तो ये जो है कि वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव में आप जो है कि जूट बैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि आप रीन्यूएबल टाइप ऑफ क्लोथ जो होते हैं, क्लोथ बैग्स का यूज कर सकते हैं, जिसको आप बार बार यूज कर सकें और वो आपको नुकसान भी ना दे, ठीक है। पैडी फील्ड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, द पेस्टिसाइड्स एंड chemical fertilizer used are washed down into the soil or water bodies. How do these chemicals reach our bodies? What is the phenomena known as? तो ये हमारी बॉडी में किस तरीके से आते हैं, जैसे मान लीजिए कि रिवर बॉडीज़ में चले गए तो वहाँ से जो है कि जब फिशेस वगैरह में जाएंगे और जब ह्यूमंस फिशेस को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद ग्राउंड वाटर में मान लीजिए चला गया तो हम ग्राउंड वाटर को जब कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना था, और जो फेनोमेना पूछा है तो आप बायोमैग्निफिकेशन इस फेनोमेना को कह सकते हैं, बायोमैग्निफिकेशन आप इसे कहेंगे। सो अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट हैविंग राउंड एंड ग्रीन सीड, इसमें देखिए राउंड एंड ग्रीन सीड बोला है, तो राउंड एंड ग्रीन सीड ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर आप इसको इस तरीके से ना कह के आप कह सकते हैं को आप चाहें तो आप इसको इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, राउंड और ग्रीन सीड इस तरीके से, ठीक है। एंड पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड, रिंकल्ड में आपको ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्रॉस कर देंगे और रिजल्ट आप F2 जनरेशन का बता देंगे, 9:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो जानना है तो 1:2:4:1:4:1:2:1 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किडनी हेल्प टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट।
अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बाउमैन कैप्सूल। तो बाउमैन कैप्सूल एक कप लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है इनिशियल फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ऑल्दो किडनी फिल्टर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अबाउट 180 लीटर डेली ऑफ फ्लूइड, स्टिल द एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी इज अबाउट 1 लीटर और 2। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, क्योंकि भले किडनी 180 लीटर जो है कि डेली रिलीज़ कर दे, लेकिन फिर फिल्टर कर दे, लेकिन जो कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी उसमें होती हैं, ग्लूकोज वगैरह भी होता है। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, ये हमने अपनी क्लास में बताया था। व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ये भी हमने बताया था। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और ये नेसेसरी क्यों होता है, तो नेसेसरी इस वजह से होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए, ताकि कि वो अपने बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ कर दें। अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस उनके बॉडी में रहेगा तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। टू सिमिलैरिटी बिटवीन लंग्स एंड किडनी। तो देखिए लंग्स और किडनी दोनों में ही क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एल्वुलाई और नेफ्रॉन। तो एल्वुलाई जो होता है वो भी बहुत ही स्मॉल होता है और सिंगल सेल की तरह थिक कर सकते हैं आप, ब्लड की हाईली सप्लाई होती है वहाँ पे। किडनी में भी सेम वही होता है, ब्लड कैपिलरी सप्लाई होती है जो कि रीअब्जॉर्प्शन में, डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं। तो ये आप बता सकते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें पूछा गया है सुगर कैन डज नॉट प्रोड्यूस सीड, सो नेम द प्रोसेस थ्रू विच इट विल एबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लिस्ट टू एडवांटेज आप बता सकते हैं, ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, फ्रूट बहुत जल्दी आ जाते हैं। डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आप ला सकते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ये कम कॉस्टली होता है, यानी इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। Besides sugar cane, give two more example of plant that reproduce by this method। तो आप बता सकते हैं ब्रायोफाइलम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पोटैटो हो सकता है, बनाना हो सकता है, ठीक है। वाई रीजनरेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल। क्योंकि रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को गेन करता है, पर सभी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो एनिमल, यहाँ पे किसकी बात की गई है, एनिमल ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ एनिमल होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो रीजनरेशन कर सकते हैं, पर जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, लॉयन है, टाइगर है, काऊ है, इनके बॉडी में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ज़्यादा होती है, इस वजह से रीजनरेशन करके सारे बॉडी पार्ट को वापस से पा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा गया स्टेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो देखिए जो जायगोट है, जायगोट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ओब्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, ओब्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में, सेपल पेटल लीव ये सब क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाते हैं, एंथर वगैरह, ठीक है। ये सब क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ यानी कि झड़ जाते हैं, ठीक है। बायो सेक्शन हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री सेक्शन को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।